भारत में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का कानूनी अधिकार है, ये बात हम सबने सुनी है ना? पर ये अधिकार आया कहाँ से? तो चलिए आज समझते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को, और ये भी देखेंगे कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। तो ठीक है, इसको समझने का हमारा प्लान क्या है? हम इसे 4 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर इसके मुख्य अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इसके बाद एग्जाम में आने वाले जरूरी सवाल, और आखिर में एक फटाफट वाला समरी। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़े कानून की ना एक बहुत मजबूत नींव होती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि शिक्षा के अधिकार की जड़ें हमारे संविधान में कहाँ और कैसे जुड़ी हुई हैं। ये जो आर्टिकल 21A है ना, ये सच में एक गेम चेंजर था। मतलब सोचिए, इस संशोधन से पहले शिक्षा एक लक्ष्य था, एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके बाद ये एक मौलिक अधिकार बन गया, एक ऐसा अधिकार जिसकी आप मांग कर सकते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ 86वें संविधान संशोधन 2002 की वजह से। अब ये नंबर, इसको तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। 6 से 14 साल, ये वो उम्र है जिसके लिए ये कानून मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। एग्जाम्स में ये सवाल बार बार आता है। और फिर 4 अगस्त 2009 को संसद ने इस एक्ट को पास कर दिया। देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये वो कानून है जिसने संवैधानिक वादे को जमीनी हकीकत में बदला। इसी से ये पक्का हुआ कि देश के हर बच्चे को शिक्षा का कानूनी अधिकार मिलेगा। तो ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इसके तहत किसके क्या अधिकार हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी है? चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, बच्चों, सरकार, स्कूल और टीचर्स सबके नजरिए से। देखिए, इस पूरे कानून का केंद्र बिंदु है बच्चा। ये एक्ट सिर्फ इतना नहीं कहता कि स्कूल जाओ, ये कहता है कि आपको मुफ्त और जरूरी प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, कोई फीस या चार्ज नहीं देना होगा। और हाँ, अगर एडमिशन में देर हो जाए या कोई डॉक्यूमेंट न हो, तब भी एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। यही नहीं, देर से आने वाले बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का भी इंतजाम है, ताकि वो बाकी बच्चों के बराबर आ सकें। ये पूरा सिस्टम ना एक टीम वर्क की तरह है। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स बनाती है, जैसे कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होगी या करिकुलम क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य और स्थानीय सरकारें ये पक्का करती हैं कि हर मोहल्ले में स्कूल हो, वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ हो, और किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न हो। अब बात करते हैं स्कूलों की जिम्मेदारियों की। यहाँ कुछ बहुत साफ नियम है। पहली बात, कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा, एडमिशन के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा। बच्चों को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। और सबसे जरूरी, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। साथ ही हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC बनाना भी जरूरी है। और हाँ, टीचर्स की भी अपनी अहम जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जैसे रेगुलर और समय पर स्कूल आना, समय पर पूरा सिलेबस खत्म करना और हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना। मतलब उनकी जिम्मेदारियों को सीधे बच्चे की अच्छी शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एग्जाम के नजरिए से देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे जरूरी सवालों पर नजर डालेंगे जो इस टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है क्या? तो इसका सीधा और सटीक जवाब ये है कि यह वो कानून है जो अनुच्छेद 21A के तहत मिले मौलिक अधिकार को लागू करता है और 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये 3 बातें, कानून का नाम, आर्टिकल 21A और उम्र 6 से 14, बस इतना याद रखना है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल आता है, RTE एक्ट 2009 के तहत किसी बच्चे के स्कूल में एडमिशन के क्या नियम हैं? यहाँ 4 मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। दूसरा, एडमिशन उम्र के हिसाब से सही क्लास में होगा। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र या दूसरे दस्तावेज न होने पर भी एडमिशन नहीं रोका जा सकता। और चौथा, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। ये सारे नियम उन रुकावटों को हटाने के लिए बनाए गए हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे।
चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि सारी जरूरी पॉइंट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 21A, यही है इस कानून का संवैधानिक आधार। पॉइंट नंबर 2, उम्र 6 से 14 साल। ये वो एज ग्रुप है जिसके लिए ये कानून है। पॉइंट नंबर 3, कोई कैपिटेशन फीस नहीं, यानी एडमिशन के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। पॉइंट नंबर 4, 25% आरक्षण कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए। और पांचवा और आखिरी की पॉइंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC, जो स्कूल में सबकी भागीदारी और जवाबदेही तय करती है। तो अब जब हमने इस पूरे एक्ट को समझ लिया है तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं, सिर्फ कानून के बारे में नहीं बल्कि इसके असल असर के बारे में। ये जो शिक्षा की कानूनी गारंटी मिली है, इसने 2009 से अब तक भारत में प्राइमरी स्कूलिंग के पूरे सिस्टम को असल में कितना बदला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।